जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश। तो यह है शिवाशीष जी, इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे क्योंकि कई वीडियो में ये आपने देखा होगा इनको, और कई साधनाएं ये कर चुके हैं। प्रारब्ध परिवर्तन साधना से लेके महाअज्ञा वेताल तक की साधना ये करे हैं। तो आज चर्चा करते हैं क्योंकि तंपिशाच साधना पर तो इनके जो फीडबैक रहे हैं, जो इनके अनुभव रहे हैं, वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो शिवाशीष जी, जो आप पहले तंपिशाच पर चर्चा कर लेते हैं कि आपने जो अभी तक देखा है तंपिशाच के जो भी प्रयोग करे हैं और कैसे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं और हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है और उस तासीर के अनुसार या प्रवृत्ति, तासीर नहीं, तासीर तो एक अलग चीज पे बोला जाता है, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है तो तंपिशाच भी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप तैयार होते हैं। तो आपने जैसे जैसे प्रयोग करे हैं, या ये कहें कि आपने जितने भी प्रयोग करे हैं, कैसे रहे? गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे तंपिशाच जो हैं वो वशीकरण में मास्टर हैं। बिल्कुल। उनके जितने भी प्रयोग मैंने किए हैं वशीकरण के ही आसपास किए हैं और उसमें बड़ा अच्छा एक्यूरेसी मिला है मेरे को। उसके अलावा जैसे जो कुछ बड़े काम हो जाते हैं, जो बड़े मतलब बड़े प्रचंड काम है, किसी का बड़ा दुर्भाग्य घटित हो रहा है उसके जीवन में, अब उसका काम आपने उठा लिया, उसके दुर्भाग्य की पोटली अपने सर में ले ली एग्जाम्पल के लिए, तो फिर वहाँ वो तंपिशाच जो है वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी की दुर्भाग्य की पोटली अपने जीवन में ढो के चलो। बिल्कुल। तो वो काम जो है वो फंस जाते हैं। हालांकि मैंने जितने प्रयोग किए हैं उसमें अब तक 8 महीने हो गए हैं लगता है मुझे, 7-8 महीने में मुझे 2 केसेस मैं कर नहीं पाया हूँ, केवल 2 केसेस, जिसमें एक तो अभी करंट में चल ही रहा है, जो एक साधक का ही है, वो चल ही रहा है। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा केस है जो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है अभी तक, लेकिन संभवतः वो भी हो जाएगा। उसके अलावा तंपिशाच जो है बैक में जो योजनाएं बनाते हैं हमारे लिए, वो सबसे यूनिक उनका जो फीचर है बोल सकते हैं। मैंने बहुत समय से सोचा हुआ था, मुझे लगता है सन 2020 से मैं वासा गुरुजी से जुड़ा था, मैं सोचता था एक बार उनके पास जाऊंगा, एक मानस की सिद्धि करूंगा। तो वो सपना भी मेरा इनके आने के बाद ही इन्होंने ही रास्ते बना के पूरे किए हैं। बिल्कुल। पैसे मैं कभी अरेंज कर ही नहीं पाता था, वो सब अपनी व्यवस्थाएं होती चली। हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो मैं एक बात बोलता हूँ हरदम जी, एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, तो क्या तंपिशाच उसके उस गोल की या उस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं? 100% सहायक होते हैं। कितने मतलब कितने समय में दिखना शुरू हो जाता है कि उस पर वो व्यक्ति बढ़ना शुरू हो गया है? गुरुजी, ऐसा जैसे मेरे केस में हुआ है, मुझे मेरा ये गोल था जो मानस का करना है, ये मतलब हिडन गोल था, ये मैं ही जानता था, मैंने किसी को नहीं बोला था। तो वो गोल भी ऐसा अचीव हुआ, 6 महीने में मैंने अचीव कर लिया है। और एक संशय भी था कि मानस में मैं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, तो वो ऐसा सेंसर भी ऐसा मिला कि जिसमें बड़ा सहजता से मैं देख पाता हूँ। तो बहुत सारे चीजों में मैं जो इनको देख पाया हूँ कि ये बैक में जो काम करते हैं वो इतनी एक्यूरेट होता है कि मतलब आप समझ भी नहीं सकते, इनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है। तो इसलिए कुछ चीजों का प्रार्थना भी लगाना नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें ये बैक में करते ही रहते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, ये मानस की बात आ गई है तो आपने बादशाह जी के पास जाके कौन सी साधना करी थी? मैंने वीर नूरजीन बाबा की साधना की। अच्छा, तो आप जो है, जो आपकी इच्छा थी कि मानस में कैसे देखा जाता है, कैसे उत्तर आते हैं, ये सब आपने देखा, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? फिर बड़ा आश्चर्य हो गुरुजी। पहले मैं जैसे आपको देखता था तो आप एक आइडल थे, खुली आंखों से आप देख लेते हैं, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि गुरुजी से कुछ पूछें तो ये खुली आंखों से देख के बता देते हैं। बड़ा अचंभित होने वाला था मेरे लिए। और वही आपके साथ, वही मेरे साथ हुआ, मानस का सेंसर मुझे खुली आंखों से दिखता है, तो वो भी एक अचंभा करने वाला था मेरे लिए, खुली आंखों से मुझे विजुअल दिखते हैं। तो ये तो नूरी बाबा से आप प्रार्थना लगाते हैं जी, और वो दिखाना शुरू कर देते हैं। दिखाना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ऐसा है कि आवाहन में है और किसी से बात हो रही है तो उसके बारे में वो ऑटोमेटिक बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा है उससे बात करते हुए किसी भी उस पे, तो बस ऑटोमेटिक उत्तर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जो मेन विषय था महाअज्ञा वेताल का, क्योंकि ये जो साधना थी ये गुप्त हो गई है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि तंपिशाच के साथ एक मौका दिया गया था साधकों को कि आके उसके साथ निःशुल्क में महाअज्ञा वेताल भी कर लें, क्योंकि महाअज्ञा वेताल पूरे जीवन के लिए, तंपिशाच 3 वर्ष के लिए है। तो जो साधक उस विशेष समय पे आए, उसमें आप जी, तो वो सभी साधकों ने महाअज्ञा वेताल साधना समझी। अब करते हैं चर्चा इनके प्रयोगों पर कि महाअज्ञा वेताल बाबा किस तरीके से जो है प्रक्रियाएं कर देते हैं और प्रार्थनाएं करने पर किस तरीके से वो कितनी जल्दी काम करते हैं। गुरुजी, मैंने महाअज्ञा वेताल बाबा पहले तो साधना का बता देता हूँ। जब मैं साधना कर रहा था तो मैं कोने में बैठा था, करीब 18 लोग थे हम लोग, जिसमें मैं कोने में बैठा, तो अनुभव जो थे मेरे को भी थोड़े ज्यादा हुए हैं, क्योंकि मैं बॉर्डर में आकर बिल्कुल लास्ट में थे आप। तो महाअज्ञा वेताल बाबा जो है पूरे आग से लपटे हुए जो एक व्यक्ति दिखता है वैसे दिखते हैं, वो ऐसे करके मुझे देख रहे थे सामने आके। तो थोड़े देर के लिए मैं अचंभित हो गया था साधना के दौरान ही। उसके बाद फिर उनका ही कृपा से मैं मतलब इतने लंबे देर तक बैठ पाया, 11 घंटे 12 घंटे बैठ पाया। बहुत लंबा वक्त था, क्योंकि रात 10 बजे से शुरू हुई थी और अगले दिन के 4 बज चुके थे शाम के। तो उतना मेरा मतलब मेरी क्षमता तो नहीं थी, मेरे को बीमारी भी स्लिप डिस्क की, आपको पता है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो उनका कृपा था कि मैं वो हो जाए, तो उन्होंने पहले तो कृपा किया, साधना करवाई। उसके बाद जो साधना होने के बाद
कुछ समय अभी बीच में तंपिशाच के जो प्रयोग थे हाँ, वो रुक गए थे, मतलब बिल्कुल कार्य बिल्कुल नहीं रुक कर गए रहे थे, थे। बिल्कुल रुक गए थे, कुछ कारण था, कुछ साधकों की गलती थी, इस वजह से थोड़े से ऊपर नीचे हुई थी प्रक्रियाएं। हाँ जी, तो उस समय मुझे मौका भी मिल गया कि इनके प्रयोग किया हाँ जाए। हाँ बिल्कुल, तो मैंने मानस में पहले वीर नूरी बाबा को आवाहन किया, उनसे पूछा कि तब प्रक्रियाएं भी नहीं निकली हुई हाँ थी। हाँ, तो उन्होंने एक छोटी प्रक्रिया निकाल के दी थी मुझे कि इनके ऐसे प्रयोग कर लो। तो प्रक्रिया निकाली और ऐसे प्रयोग लगा दिए उनसे। जैसे ही प्रयोग लगाए, मैंने पैसे वापस लेने के लिए लगाए थे। 2 बड़े ढीठ लोग थे, ठीक है, एक छतरपुर का है, अच्छा, पास का है, अच्छा, उसके पास 50,000 पड़े थे, ठीक है, और एक मेरा जो पार्टनर बोल सकते हैं, उसके हाँ। पास मेरे 50,000 पड़े थे। ठीक है, तो दोनों पैसे नहीं निकल रहे थे। पार्टनर बोल रहा था तुम लोन ले लो, मतलब जब मैं पैसा मांगता था उसका ये बोलना था आप लोन ले लीजिए, बिल्कुल, धीरे धीरे पटा दीजिएगा, अभी तो बहुत मेरे पास नहीं है, बहुत मतलब बढ़िया। इतना दूर था वो। तो ऐसे दोनों लोगों के लिए मैंने प्रार्थना लगाई, और तीसरे दिन मेरे दोनों 50,000 तीसरे दिन ठीक, 10 मिनट के अंतर में दोनों पैसे आए हैं। बहुत मतलब बढ़िया। पहले छतरपुर वाले ने डाले, फिर 10 मिनट बाद इसने डाल दिए। ठीक। तो इतने तीव्र परिणाम मिले थे महाज्ञा बेताल बाबा के कि मतलब कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पैसे फंसे हुए होते हैं तो मतलब 3 दिन बहुत कम समय होता है, बहुत कम खासकर उस व्यक्ति से जो महाढीठे जो ये कह रहा है तुम्हें ज्यादा जरूरत हो तो लोन ले लो, जी, बड़ा गजब जी की बात जी है ना। जी गुरुजी। तो ये सारे, अच्छा और कुछ प्रयोग करे आपने इनके महाज्ञा बेताल के? अभी एक प्रयोग मैं अपने प्रमोशन के लिए किया हुआ हूँ इनका, अच्छा, ठीक है, तो उसमें कार्य चल रहा है। वो जरा कठिन है क्योंकि ग्रह हाँ। नक्षत्र के दोष उसमें बड़े पेंच हैं उसमें, बिल्कुल है, बिल्कुल, तो उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, जी। लेकिन वो भी संभवतः हो ही जाएगा, ऐसा मेरे को हाँ हाँ वो हो जाएगा। दिसंबर के पहले मैं करा लूंगा ये काम। जी जी जी, अभी आप आए हैं वो तंपिशाच की एक और प्रक्रिया करने, जी गुरुजी, ठीक है, तो वो कर लेंगे तो फिर ये भी पूर्ण तरीके 100% ये भी काम करेंगे, वो भी तो बस हो जाएगा काम। जी गुरुजी, कोई दिक्कत, तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं जी गुरुजी। कि और कुछ चर्चा है? नहीं और कुछ नहीं हाँ, गुरुजी। तो ये थे महाज्ञा बेताल के इनके अनुभव शिवासी जी के, क्योंकि महाज्ञा बेताल के कोई भी अनुभव वीडियो के माध्यम से नहीं आए हैं, क्योंकि ये था कि ये साधना की फीस नहीं लगनी थी और ये उस तंपिशाच साधना के साथ निःशुल्क थी, लेकिन अब नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि ये निःशुल्क है तो अब नहीं है, बस वही एक मौका था, अगस्त माह में सभी साधकों को बुलाया गया था, उस समय ये साधना कराई गई थी। तो ये थे अनुभव शिवासी जी के महाज्ञा बेताल साधना के। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय जय श्री श्री महाकाल।